हेलो माय टू फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हम एक सब यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव मिथाइलिन क्या नाम है इसका? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ओके, देन फर्दर इसमें हमने स्टडी करनी है कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ये मिथाइलिन क्या होता है। यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को तो आप जानते ही हो। मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? मिथाइल बन जाएगा। मिथाइल में से जब हम एक हाइड्रोजन को फिर क्या करेंगे? रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? मिथाइलिन बन जाएगा। देन अगर मैं आपको क्या बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। क्या ये जो हमारा मिथाइलिन ग्रुप है इसके साथ हम क्या लगा देंगे? कोई भी दो ग्रुप लगा देंगे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब कोई भी दो ऐसे ग्रुप, ये क्या है? कोई भी ऐसे दो ग्रुप हैं जो अटैच होते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस एक्टिव मिथाइलिन का ग्रुप, एक्टिव का मतलब क्या हो गया? एक्टिव का मतलब ये होता है, एक्टिव यहाँ पे रेफर करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। क्या रेफर करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है यहाँ पे बताता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो ये कहता है कि मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? एक हाईली एसिडिक ग्रुप होता है। क्या मतलब है कि मिथाइलिन ग्रुप हमारा, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये क्या है? ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारा एक सिंपल एसिड होता है, ये जो है कि इसमें टूटता है, एक प्रोटॉन देता है H पॉजिटिव प्लस ये क्या देता है हमें? एक देता है कंजुगेट बेस। एसिड एक प्रोटॉन देता है, जब टूट के एसिड हमें कंजुगेट बेस देगा, कंजुगेट बेस। अब आप ये लोग आप सब जानते हो कि कंजुगेट बेस जो है जितना स्टेबल होगा उतना जो है हमारा क्या होगा? एसिड ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितना स्टेबल एक कंजुगेट बेस होता है उतनी क्या होगी? एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमारी होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है? नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्टेबिलिटी हमारी कितनी है? कंजुगेट बेस की। कंजुगेट बेस की कितनी स्टेबिलिटी होती है उस पे डिपेंड करती है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आगे मैं अगर आपको बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे बता देती हूँ। अब हमें क्या बताना है कि हमारा जो ये हम मिथाइलिन ग्रुप है इसके साथ हमारे ये कौन से कोई भी दो ग्रुप लगे हुए हैं सेटिस्फाई करने के लिए वैलेंसी किसकी? मिथाइलिन या कार्बन आटम की। तो आपको क्या करना है? अगर ये हमारा क्या है? ये ज्यादा हाईली एसिडिक है, सी मिथाइलिन ग्रुप क्या है? हाईली एसिडिक है। अगर हम इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब आया तो अनाइन जो हमारा बना है, तो ये भी क्या होना चाहिए? अनाइन जो बनता है, मतलब ये अनाइन बना, ये भी क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर ये एसिडिक है, अगर हमारा मिथाइलिन ग्रुप एसिडिक है, तो अनाइन जब हाइड्रोजन दे के जाएगा तब इसको क्या बनना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए।
स्टेबल होना चाहिए इसको। देन आई विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इधर मैं आपको ये बताऊंगी कि अनाइन कैसे स्टेबल होता है। अनाइन जो है हमारा, अनाइन कैसे स्टेबल होता है, वाई ये स्टेबल जो है कैसे होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो हमने ग्रुप लगाए हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ये ऐसे ग्रुप होने चाहिए कि इस नेगेटिव चार्ज अगर किसी कार्बन आटम की स्पीशीज पे आ रहा है, ये ग्रुप ऐसे होने चाहिए कि इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें। इस कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये हुआ जब कार्बन आटम पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इससे अपनी तरफ विड्रॉ करके इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आई विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इधर मैं आपको ये बात करूंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब आप यहाँ पे लगाओगे क्या? मिथाइलिक ग्रुप एसिडिक अगर हाईली है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हो। ओके, देन आई विल टॉक दैट ये हमारे क्या लगे हैं, मैंने लगाए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी कंपाउंड जिसके पास टू काइंड ऑफ अरेंजमेंट होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तो अगर बात करें, ये विड्रॉ किसके थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते हैं माइनस एम इफेक्ट के थ्रू, जो है मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ करते हैं। कोई भी कंपाउंड जिसके पास क्या होता है, अरेंजमेंट होती है, मतलब ऐसी, जैसे मैं आपको रिमूव करके दोबारा से बताती हूँ, इसको हटा के, जैसे कि मैंने बताया कि इथाइलिन है तो इसकी अगर हम साथ में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। इस साइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें अगर, तो क्या होगा, कोई भी इसकी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को मैं कंक्लूड करके बताती हूँ कि कोई भी कंपाउंड ऐसा, जैसे कि सही से बन नहीं पा रहा, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इधर ई से। ये हमारा क्या बना, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास अरेंजमेंट ऐसी होती है कि मिथाइलिन ग्रुप सेंटर में हो और सराउंडेड हो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, उसे हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। तो कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप जो है यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे हमारे, हम कैसे यूज, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है CHO यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एस्टर का यूज कर सकते हैं, एस्टर को RCO डबल बॉन्ड एस्टर यूज कर सकते हैं। कीटोन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये कंपाउंड होता है, जैसे मैं ड्रा करती हूँ, ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप, और इसकी साइड में मैं क्या ड्रा कर देती हूँ, ये क्या है हमारा, ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमने CHO का लिखा है पूरा। ये हमने क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड अटैच कर दिया है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है। आप जो है कीटोन का भी कर सकते हो, RC डबल बॉन्ड हो, मतलब मिथाइलिन ग्रुप के अराउंड आप जो है क्या अटैच कर सकते हो। ये हमारा एग्जांपल हो गया
ये एग्जांपल हो गया। इस इधर मैंने एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या लगाया, यहाँ पे कीटोन का कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया है, मैंने मूव किया नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको कॉम्बिनेशन में मिले, मतलब एक साइड अगर क्या मिल जाए आपको, कीटोन में मिल जाए, ये मिथाइलिन ग्रुप के साथ एक साइड कीटोन ग्रुप हो, दूसरी साइड अगर आपका एस्टर लगा हो, दूसरी साइड आपका क्या लगा हो, ये हमारा एस्टर RO C डबल बॉन्ड हो, दूसरी साइड एस्टर ग्रुप लगाओ, एक साइड क्या लगाओ, एल्डिहाइड लगाओ, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन में, ये हमारा किसमें, कॉम्बिनेशन में, ये हमारा कॉम्बिनेशन में है। तो आप क्या लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, साइनाइड ग्रुप लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आप जो है साइनाइड भी लगा सकते हो, साइनाइड भी लगा सकते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे लगा सकते हो। क्यों लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है नेगेटिव एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज जो किस पे आ जाता है, मिथाइलिन ग्रुप पे। अंडरस्टैंड। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये मिथाइलिन ग्रुप जो है एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी बेस को जब हम डालेंगे वो प्रोटॉन इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो भी क्या होंगे, वो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो हमारे सिलेबस में भी है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये हमारा क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट TA, इथाइल एसीटोएसीटेट उसका स्ट्रक्चर का नाम है। उस स्ट्रक्चर का नाम है इथाइल एसीटोएसीटेट। उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर हमने मिथाइलिन ग्रुप डालना है। मतलब ये क्या है, एसीटो CH3 C डबल बॉन्ड, आपको अंडरस्टैंड खुद से करना है। हमने मिथाइलिन ग्रुप लगाना है, ये कॉम्बिनेशन में होगा, तो एसीटेट मतलब एस्टर का ग्रुप होगा, वो कौन सा, इथाइल C2H5 होगा, C2H5 होगा, O इंटू C डबल बॉन्ड O होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। अब नेक्स्ट हमने आपका नेक्स्ट कंपाउंड देखना है, उसका नाम क्या है, उस कंपाउंड का नाम है डाई इथाइल मैलोनेट। क्या कंपाउंड का नाम है उसका, मैलोनेट, MALONAT। हमारे इस कंपाउंड का नाम है इथाइल मैलोनेट। ये किससे बना है, मैलोनोइक एसिड से। अब ये मैलोनोइक एसिड का मैं आगे बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड। मैलोनोइक एसिड जो है, मैलोनोइक एस्टर से बना है, कौन, डाइइथाइल एसीटेट मैलोनोइक एस्टर से बना है। ये मैलोनोइक एसिड से बना है, मैलोनोइक एसिड से, मैलोनोइक एसिड से बना है। उसके बाद ये मैलोनोइक एसिड का मतलब ये हुआ एक ऑक्सैलिक एसिड होगा। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला तो आपको आता ही है, COOH, इसके डबल बॉन्ड कार्बन में होता है, एक कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, तो इधर हम क्या लगा देंगे, मिथाइलिन ग्रुप लगा देंगे। तो इसे आप क्या एक CH2 बीच में ऐड करके ये हमारा ये बना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट हमने
इथाइल ग्रुप ऐड करना है ET वाला, डाई इथाइल मैलोनेट को हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है इसी को जोड़ के। डाई इथाइल मैलोनेट कैसे बनेगा, 1 minute, I will share the next slide, then I will tell you the detail of उस स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है, डाईथाइल, मतलब डाईथाइल मैलोनेट जो है उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन OET, C डबल बॉन्ड O इंटू O इंटू ET, ये हमारा क्या है, डाईथाइल मैलोनेट का स्ट्रक्चर। डाईथाइल मैलोनेट का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि why एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज हाईली एसिडिक। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है वो इतना एसिडिक क्यों है, क्योंकि जब हम किसी बेस को डालते हैं, ये हमने जो पहले स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये इथाइलिन, ये हमारा क्या CH2 मिथाइलिन ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O इंटू C डबल बॉन्ड O, इथाइल ग्रुप है ET, ये क्या इथाइल ग्रुप है। तो जब हम किसी बेस को डालेंगे तो ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को, जब अब्स्ट्रैक्ट करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में चला जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा, फिर इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा होंगे। नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। जब इधर नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे डेवलप होता है तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O इसके ऊपर नेगेटिव जाएगा, ये वैसे ही आपको ड्रा करना है, C डबल बॉन्ड O इंटू O ET। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगे, ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे, ये अनाइन हमारा क्या है, स्टेबलाइज्ड है। ये अनाइन हमारा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे जो बनते हैं ये क्या स्टेबलाइज होते हैं। ये मैं आपको बता रही थी कि इंट्रोडक्शन जो है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के कैसे होते हैं। तो आपने 1 by 1 जो है इस टॉपिक को रिवाइज करना है। देन आई विल टेल यू मोर टॉपिक